प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आपको। या किसी ने लिख के भेजा है कि गुरुदेव आप वेदों और ग्रंथों के खिलाफ बोल रहे हैं, और क्या वेदों और ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसे समझे मेरी बात को। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, उनके पक्ष में बोल रहा हूं। तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। वेदों से, ग्रंथों से, धार्मिक किताबों से क्या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? अगर ज्ञान प्राप्त हो सकता तो दुनिया की यह दुर्दशा तो नहीं होती। दुनिया की दुर्दशा तो नहीं होती ना। ऐसा कौन से धर्म का ग्रंथ है जहां ये लिखा है कि हिंसा करो, कि मारो, कि काटो? ऐसा कौन सा धर्म है जिसके ग्रंथों में लिखा हो? सबके ग्रंथों में लिखा है प्रेम करो, इंसानियत को वैल्यू दो, एक दूसरे की हेल्प करो, अच्छे से जीवन को जियो। ग्रंथों से हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। जिनके हाथों में ग्रंथ है वो दूसरे धर्म पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि उस ग्रंथ में रखा है, लिखा हुआ है सबकी रिस्पेक्ट करो, सभी रिस्पेक्टेड है। फिर मैं ग्रंथ के विरोध में क्यों बोल रहा हूं? मैं ग्रंथ के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी बुद्धि के विरोध में बोल रहा हूं। हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ उठा लो, उस ग्रंथ में जो सबसे पहला शब्द है वही तुम ना समझ पाए तो बाकी ग्रंथ कहां से समझ लोगे? उसमें सबसे पहला शब्द है ओम। ओम को भी जिन्होंने जाना उन्होंने मजबूरी में अंकित करा ओम। ओम को कभी हम लिख नहीं सकते। जो रियल में ओम है उसे आज तक पृथ्वी पर किसी की भी ताकत नहीं हुई, कोई कितना बड़ा गुरु हो, कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, जो रियल में ओम है उसे कभी भी तुम पेपर पे नहीं लिख सकते हो। उसके दर्शन करे जा सकते हैं, उसके साथ एक हुआ जा सकता है। आप ओम बन सकते हो मगर पेपर पे अंकित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। मगर बहुत मजबूरी और करुणा और प्रेम रहा होगा किसी के हृदय में, उसने ओम लिखा ग्रंथों पे। ओम तुम समझ ना पाए, ओंकार तुम समझ ना पाए, आमीन तुम समझ ना पाए। फिर ग्रंथ चालू हुआ, चलो नहीं समझ पाए, आप चालू करते हैं ग्रंथ। और फिर तुम थोड़ी सी बातें समझो। ग्रंथ जिन्होंने पढ़ा उन्होंने क्या जान लिया? उन्होंने उसी ग्रंथ पे अपने ग्रंथ लिख दिए। आज इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर गीता पर इतनी ज्यादा गीता लिखी गई है। एक गीता सिर्फ कृष्ण ने बोली थी अर्जुन को, इतनी गीताएं लिख दी उस पे कि आज ठीक ठीक कृष्ण ने क्या बोला वो तुम्हें पता नहीं लग सकता। लोग गीता हाथ में लेके घूम रहे हैं, लोग बाइबल हाथ में लेके घूम रहे हैं पागलों की तरह। कुछ मालूम नहीं है उनको, कुछ भी नहीं पता है, मगर घूम रहे हैं। वेद हिंदू धर्म की जो जड़ है, मैं तो उसे जड़ ही कहूंगा क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। वेद जो है उनको लेके हाथ में घूम रहे हैं। उपनिषद जहां से सारा कुछ अंकुरित हो रहा है उनको हाथ में लेके घूम रहे हैं, चीख रहे हैं पागलों की तरह। मतलब इतना चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल पागल आदमी, महामूर्ख इंसान। इनको यही नहीं समझ आ रहा कि कृष्ण जब गीता में बोल रहे थे तब कृष्ण को यह लगा कि अर्जुन मेरी बात नहीं समझ पा रहा। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप के बाद कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया, उसके बाद अर्जुन ने कहा कि अब मैं समझ पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। तुम्हें गीता पढ़ाने वालों ने गीता पाठ करवा लो, गीता सत्संग करवा लो, गीता परिवार में जुड़ जाओ, है ना, उपनिषदों को तुम पढ़ लो, दिमाग में कुछ भी कर लो। तुम्हें किसी ने ऐसा विराट रूप दिखाया? तुम्हें ऐसा किसी ने विराट रूप दिखाया? ग्रंथ पढ़ने के बाद, ग्रंथ, एक तो पहली बात, जो तुम्हें ग्रंथ समझा रहे हैं, जो कथावाचक हैं, जो कथा कर रहे हैं, उनकी जिंदगी तो खुद ही नर्क हो रखी है। और तुम्हारी जिंदगी में कहां कुछ बदल रहा है?
मैं लाइफ को चेंज करने की बात कर रहा हूं। ग्रंथों से, प्रवचनों से जिंदगियां नहीं बदलती हैं, इसे ध्यान रखना। हकीकत में जब तुम मुझे समझोगे, जब तुम मेरे करीब आओगे, जब तुम मुझे जानोगे, तब तुम जानोगे कि मैं वाकई में वो ग्रंथ जो है वो तुम्हारे अंदर जीवित कर रहा हूं। जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम सोचो, गीता पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, वेद पढ़कर, वेद उपनिषद पढ़कर तुम पंडित बन सकते हो। पंडित का मतलब पता है क्या होता है? जिसके पास अपना ज्ञान नहीं होता, अधूरा उधार का ज्ञान होता है, उधार की शिक्षा होती, और वो उससे खुद नहीं समझता अपनी जिंदगी को, वो दूसरों को बांट रहा होता है। इसलिए तो बार बार एग्जाम्पल देते हैं, गीता में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, फलाना में ये लिखा है। इसीलिए तो खुद का तो अपना है नहीं कुछ। तो जब तुम्हारे पास खुद का ही नहीं है, तुम क्या करोगे यार? एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा होता तो नहीं है मगर एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि तुम मेरी बात को समझ सको। अंतिम समय आ जाए तुम्हारा, परमात्मा तुम्हारे पास खड़ा हो जाए और परमात्मा कहे कि बताओ बेटा, तुमने क्या जाना? तुम क्या कहोगे? हमने गीता पढ़ी। परमात्मा कहेगा वो तो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, वो तो अर्जुन को समझा रहा था, तुमने क्या करा? तुम क्या कहोगे? हमने बाइबल पढ़ी। परमात्मा कहेगा वो तो जीसस ने बोला भी नहीं था, जीसस ने जो कुछ लिख दिया गया उसमें। तुम क्या कहोगे? हमने उपनिषद पढ़े। परमात्मा पूछेगा तूने क्या जिया? क्या जिया? किसी गुरु को हम फॉलो कर रहे थे, जो मेंटली डिस्टर्ब गुरु था उसे हम फॉलो कर रहे थे, वो चिल्ला रहा था पब्लिक में, हम उसे फॉलो कर रहे थे। वो पूछेगा ठीक है, मगर तूने क्या जिया? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा, और जब आंसर नहीं होगा तो वो तुम्हें गोदी में उठाएंगे बड़े आदर से। परमात्मा बड़े प्यार से तुम्हें गोदी में उठाएंगे और यमराज के भैंसे के पीछे उसे तुम्हें बिठा देंगे। बस कहेंगे जाओ यमराज के साथ, फिर वापस आ जाना। यही तुम्हारा अंत होगा। मैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ नहीं हूं, मैं धार्मिक ग्रंथों को जीवित करने में लगा हूं, खिलाफ नहीं हूं। मैं उन पे प्रवचन नहीं दे रहा हूं, वो कैसे पैदा हुए मैं वो तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए। उपनिषद नहीं चाहिए आज, आज उपनिषद के ऋषि चाहिए जो तुम्हारे भीतर जागृत हो सकते हैं। आज गीता नहीं चाहिए, आज कृष्ण चाहिए जो तुम्हारे भीतर जागृत हो सकता है। आज राम नहीं चाहिए, रामायण नहीं चाहिए, आज राम चाहिए जो तुम्हारे भीतर जीवित हो जाए। आज बुद्ध, महावीर जीवित होने चाहिए। इस समय अर्थ को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इस समय धरती पर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये धरती पूरी नरक में चली जाएगी। इस समय सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो इस समय सबसे ज्यादा जो बिजनेस में पैसा कमाया जाता है वो सिर्फ दो बिजनेस हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, ड्रग्स और वेश्यावृत्ति। कहां जा रही तुम्हारी पृथ्वी? क्या तुम जियोगे? क्या तुम्हारी जनरेशन जिएगी? क्या उम्मीद करते हो तुम्हारे बच्चे क्या जिएंगे? कहीं ना कहीं नशे में पड़े होंगे। मैं वो जीवित करने में लगा हूं। मैं ग्रंथों के विरोध में नहीं हूं, हकीकत में मैं ही ग्रंथों के पक्ष में हूं। इसे समझना, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।